Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। पिछली क्लास में हमने डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देख लिए थे और आज हम क्रॉस प्रोडक्ट देखने वाले हैं, उसके सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमने ए और बी टू नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर लिया है और यहाँ पे हमने एक थीटा एंगल भी लिया है जो ए और बी वेक्टर के बीच में है और थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के पाई तक है। देन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड एज, तो इस केस में हमारा वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं क्या होगा वो देखते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ क्रॉस का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इंटू एन कैप। ए क्रॉस बी को हम ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा एन कैप। अगर यहाँ से मुझे एन कैप का वैल्यू निकालना है तो क्या आ जाएगा, एन कैप इक्वल्स ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ से हमारा एन कैप का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एन कैप जो है ये हमारा क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर जो ए और बी के क्या है परपेंडिकुलर में है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ perpendicular to both A vector and B vector। such that A vector B vector और n कैप जो है फॉर्म अ राइट हैंडेड सिस्टम। ए बी और एन कैप तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक राइट हैंडेड सिस्टम। क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ रिमार्क्स हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला रिमार्क हमारा है, if A vector and B vector are parallel or collinear अगर हमारा ए और बी वेक्टर पैरेलल हो या फिर कॉलिनियर है हो, उस केस में हमारा क्या होगा, थीटा का वैल्यू थीटा इक्वल्स या तो 0 हो जाएगा या फिर हमारा थीटा का वैल्यू पाई के बराबर होगा। देन वी डिफाइन ए क्रॉस बी इक्वल्स 0। जैसे डॉट प्रोडक्ट में हमारा अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाता था तो ए डॉट बी 0 होता था, वैसे ही अगर पैरेलल हो जाता है तो क्रॉस प्रोडक्ट केस में हमारा वैल्यू क्या आता है, 0 के बराबर। अगर ए क्रॉस बी 0 आ गया तो समझ जाइए या तो वो क्या है पैरेलल है, और पैरेलल है तो समझ जाइए कि वो दोनों वेक्टर का क्रॉस हमारा क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो चलिए सेकेंड रिमार्क देखते हैं। सेकेंड रिमार्क है
कि अगर या तो हमारा ए वेक्टर 0 के बराबर हो या फिर हमारा बी वेक्टर जो है वो 0 के बराबर है, उस केस में भी हमारा ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। थर्ड हमारा क्या है, फॉर एनी वेक्टर ए वी हैव, अगर हमारा कोई वेक्टर ए है और अगर हम ए वेक्टर को ए वेक्टर के साथ ही क्या कर देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, तो इस केस में हमारा वैल्यू क्या आएगा, 0। देखते हैं कैसे। फॉर्मूला क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड साथ में साइन थीटा, तो यहाँ पे सेम वेक्टर केस में थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 0 डिग्री एन कैप, और हमारा साइन 0 क्या होता है, 0, तो ये हमारा पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 एन कैप इक्वल्स 0। तो अगर हम सेम दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो हमारा उसका वैल्यू क्या आने वाला है, 0, तो इसको भी क्या करना है, याद रखना है। अब देखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कि अगर हम एंगल पूछ लिया तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो हमारा ए क्रॉस बी का क्या फॉर्मूला है, पहले ए बी साइन थीटा एन कैप, जहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल्स बी है। और हमने क्या पढ़ा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी जो है वो किसके बराबर है, ए बी साइन थीटा के क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हमारा साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए बी। तो साइन थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ से हमारा थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो हमें ये क्या करना है, ये फार्मूला याद रखना है। जब भी हमें दो वेक्टर दिया हो और एंगल पूछ रहा हो तो डायरेक्ट ये फार्मूला हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। अगला टॉपिक क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं ए वेक्टर इक्वल्स x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और दूसरा बी वेक्टर ले लेते हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। और देखते हैं कि हमारा यहाँ से a क्रॉस b का वैल्यू क्या आएगा, a क्रॉस b इक्वल्स। तो अगर हमें a क्रॉस b का वैल्यू फाइंड आउट करना सीखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ हम पहले लिख लेंगे i कैप j कैप और k कैप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, और फिर क्या करेंगे i j k का वैल्यू का जो कोफिशिएंट है उसको रख लेंगे x1 y1 z1। फिर बी वेक्टर का i j k का कोफिशिएंट को रख लेंगे x2 y2 z2। डिटर्मिनेंट में क्या होता था, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस,
लिख लेते थे। और आई के लॉन्ग अगर लेना हो तो क्या करते थे, आई के लॉन्ग रिमूव कर देते थे इन दोनों चीज़ों को। क्या लिख लेते थे, y1 z1 y2 z2 माइनस जे के लॉन्ग लेना है तो इसको और इसको क्या कर देते थे, रिमूव। तो हमारा क्या बचेगा, x1 x2 z1 z2। और के लॉन्ग लेना हो तो क्या करते थे, ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट को रिमूव कर देते, क्या बचा, x1 y1 x2 y2। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y1 को z2 से और y2 को z1 से और माइनस कर देंगे। i y1 माइनस z2 माइनस y2 z1 माइनस j कैप x1 को z2 से, तो x1 z2 माइनस x2 z1 प्लस k कैप x1 y2 माइनस x2 y1। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, आसानी से a क्रॉस b का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा जनरल कॉन्सेप्ट है, इसको क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि जब भी हमें a क्रॉस b पूछे तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसमें से सबसे पहला हमारा प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव। तो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो नहीं करता है। वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। तो a क्रॉस b जो है वो b क्रॉस a के बराबर नहीं होता है। ये जो होता है a क्रॉस b जो है वो माइनस b क्रॉस a के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस केस में हम तीन वेक्टर ले लेते हैं। फॉर एनी वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, वी हैव ए क्रॉस बी प्लस सी। इस केस में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे एक को बी के साथ क्रॉस कर देंगे प्लस फिर ए को सी के साथ क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। तो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। थर्ड देख लेते हैं कि अगर हमारा a क्रॉस b 0 के बराबर है तो ये वेक्टर जो है a वेक्टर पैरेलल हो जाएगा b वेक्टर के। और अगर a वेक्टर b वेक्टर के पैरेलल है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। जहाँ पे हमारा a वेक्टर और b वेक्टर क्या है, कोलिनियर है। When a vector not equals to 0 and b vector also not equals to 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। फॉर एनी स्केलर
M we have M A क्रॉस B वेक्टर। अगर ऐसा है, अगर हमारा कोई स्केलर M है और वो मल्टीप्लाई है A क्रॉस B के साथ, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं M A क्रॉस B, और इसको हम A क्रॉस A वेक्टर को बाहर लिख करके M और B वेक्टर को क्या कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी हम अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा कोई स्केलर M दिया हो या कोई वैल्यू कांस्टेंट दिया हो स्केलर फॉर्म में, तो क्या कर सकते हैं, इन तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब हमारा है, देखते हैं कि हम कैसे क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके हम पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, इन सब का एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले निकालना सीखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हम एक पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी डी, जहाँ पे ए बी को हमने ए वेक्टर माना है और बी सी को बी वेक्टर माना है। इस केस में अगर हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने बोले तो क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी गिव्स द magnitude of A cross B gives the area of parallelogram, where A vector and B vector are adjacent sides of a parallelogram. Adjacent sides of a पैरेललोग्राम। तो जब भी हमें पैरेललोग्राम का एरिया पूछे तो हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लेंगे, हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। तो लिख लेते हैं फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी, जिसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। अगर हमें पूछ ले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, बस पैरेललोग्राम के एरिया को 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी वेक्टर इक्वल्स, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। अगर हमें पूछ ले एरिया ऑफ अ क्वाड्रेट्रल, उस केस में देखते हैं हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, जैसे हम यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ए बी सी डी, जहाँ पे ए सी और बी डी हमारा क्या है, 2 डायगोनल्स दिए हुए हैं, D1 और ये हमारा D2। इस केस में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर पूछ ले तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी
इक्वल्स 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ AC क्रॉस BD वेक्टर। और यहाँ पे AC और BD हमारा क्या है, डायगोनल्स है, तो इसको लिख सकते हैं D1 क्रॉस D2 डायगोनल वेक्टर। तो डायगोनल वेक्टर का क्रॉस करके मैग्नीट्यूड निकाल देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हम एरिया ऑफ क्वाड्रेटर क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एन ऑर्थोगोनल वेक्टर ट्रायड। तो उसको देख लेते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एन ऑर्थोगोनल, जिसे हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, वेक्टर ट्रायड। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं x y j, जहाँ पे ये हमारा है i कैप, ये हमारा है j कैप और ये हमारा है k कैप। और यहाँ पे i कैप, j कैप और k कैप क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे हम वेक्टर ट्रायड का यूज करके क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा हो गया i कैप, ये हमारा हो गया j कैप और ये हमारा हो गया k कैप। जब भी लाइक वेक्टर्स का हमें क्रॉस बोले तो आसानी से हम क्या लिख सकते हैं, वो 0 के बराबर हो जाएगा। i को i के साथ क्रॉस करें या फिर j को j के साथ या फिर k को k के साथ, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। डॉट प्रोडक्ट में तो सेम वेक्टर को अगर हम डॉट करते थे तो हमारा वैल्यू 1 आता था और बाकी के साथ करने पे 0 आता था, लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं है। क्रॉस में क्या है, सेम वेक्टर को सेम वेक्टर के साथ क्रॉस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, 0 के बराबर। और यदि हम i वेक्टर को j वेक्टर के साथ क्रॉस कर देते, देखिए यहाँ i को अगर j के साथ करेंगे तो हमें k मिलेगा, j को k के साथ करेंगे तो i, और i को j के साथ करेंगे तो हमें k मिलेगा, k को i के साथ करने पे j मिलेगा। और उल्टा अगर कर देते तो हमें, अगर फॉर एग्जांपल हम j को i के साथ क्रॉस कर देते तो हमें माइनस का k को j के साथ क्रॉस कर देंगे तो माइनस का i। इस तरीके से क्या होता है, हमें वैल्यू मिलता है। तो हम लिख लेते हैं i क्रॉस j हमारा क्या हो जाएगा, k कैप, j कैप क्रॉस k कैप अगर निकालेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा i कैप। और यदि हम k कैप को i कैप के साथ क्रॉस करते हैं तो हमें मिलेगा j कैप। और अगर हम j कैप को i कैप के साथ क्रॉस करते हैं तो हमें मिलेगा माइनस का k कैप। और अगर k कैप को j कैप के साथ क्रॉस करते हैं तो हमें मिलेगा माइनस का i कैप। और अगर i कैप को k कैप के साथ क्रॉस करते हैं तो हमें मिलेगा माइनस का j कैप। तो इस रिजल्ट को एकदम ध्यान से याद रखना है, क्योंकि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उस टाइम पे हमें इसकी खास ज़रूरत पड़ेगी। तो इसे हमें याद रखना है, इस टेबल को, कि i का j के साथ करने पे k मिलेगा, j का k के साथ i, k का i के साथ क्रॉस करने पे हमें क्या मिलेगा, j। तो इन सब बातों क्या करना है, हमें ध्यान से रखना है, याद रखना है। एक स्पेशल केस है, उसको देख लेते हैं। एक फार्मूला है जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को मिला के बनाया गया है, तो उसको देखते हैं। जैसे हमें सबको पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b जो है वो किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा के क्या होता है, बराबर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और a डॉट b जो है वो किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a
मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। यदि हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड करते हैं तो हमें एक खास रिजल्ट मिलता है, उसी को देखते हैं। वी गेट, इन दोनों को पहले डिवाइड कर देते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b अपॉन a डॉट b इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा। ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और सबको पता है साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा। तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, a डॉट b टैन थीटा। तो यही हमें एक स्पेशल रिजल्ट मिला है। अगर हमें a डॉट b दिया हो और साथ में थीटा पता हो तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b निकाल सकते हैं। और अगर हमें a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड दिया हो और थीटा पता हो तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, a डॉट b का वैल्यू निकाल सकते हैं। और हमें मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b दिया हो और a डॉट b दिया हो तो हम थीटा का वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस स्पेशल केस को, इस स्पेशल रिजल्ट को हमें क्या करना है, खास ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।